हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड स्कोर क्या होते हैं। ये 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर एंड स्टेनाइंस स्कोर। हम जेड स्कोर के विषय में इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम टी स्कोर्स के विषय में पढ़ेंगे और टी स्कोर के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड स्कोर 4 टाइप्स के होते हैं और उन 4 टाइप्स में से एक टाइप्स टी स्कोर है। टी स्कोर जो है जेड स्कोर में जो कमियां मिल रही थी उन कमियों को दूर करने के लिए जो स्केल बना और जो स्कोर आया इसको टी स्कोर कहते हैं। यानी कि टी स्कोर का यूज़ हम जेड स्कोर में जो कमियां पाई गई उन कमियों को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो निगेटिव स्कोर्स एंड डेसिमल वैल्यू में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए टी स्कोर का यूज़ किया जाता है। और जो टी स्कोर्स हैं इसके जो प्राप्तांक हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं और ये ऋणात्मक भ्रामक होते हैं। टी स्कोर जेड स्कोर में होने वाली त्रुटियों का सुधार रूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेड स्कोर में जो मीन 0 था लेकिन टी स्कोर में मीन 50 होता है और जेड स्कोर में जो एसटी 1 होती थी, टी स्कोर में एसटी 10 होती है और जो रेंज होती है टी स्कोर की वो 0 से 100 तक होती है और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 20 से 80 तक भी मानते हैं। जेड स्कोर में -3 सिग्मा से +3 सिग्मा होती है जबकि टी स्कोर में -5 सिग्मा से +5 सिग्मा तक होती है। और जो फॉर्मूला है वो टी स्कोर का तो हमने यहाँ लिखा भी है। टी स्कोर का फॉर्मूला होता है T बराबर 50 + 10 x - m अपॉन सिग्मा। x क्या यहाँ राज स्कोर है, m क्या मूल प्राप्तांकों मीन है यानी कि मध्यमान है, सिग्मा मानक विचलन है। और इसकी सहायता से हम इस सूत्र T = 50 + 10 Z भी लिख सकते हैं क्योंकि Z = x - m अपॉन सिग्मा होता है तो x - m अपॉन सिग्मा की जगह हम Z का यूज कर सकते हैं। टी स्कोर में एसडी और मीन फिक्स होते हैं जबकि जेड स्कोर में एसडी और मीन दिए होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल दिया है कि यदि कक्षा के 100 अंकों की परीक्षा में राम को गणित एवं सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक 85 और 65 और जेड प्राप्तांक क्रमशः 2 और 2.5 हैं तो दोनों विषयों के प्राप्तांकों को टी स्कोर में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गणित के मूल प्राप्तांक यानी कि जो 85 दिए हैं उसका टी स्कोर निकालेंगे। तो टी स्कोर = 50 + 10 Z, ये इसका क्या है फॉर्मूला। तो 50 तो फिक्स वैल्यू है, 10 फिक्स वैल्यू है तो Z कितना रखा है इसमें 2 दे रखा है तो 2 लगा देंगे तो 50 + 10 × 2 20 हो गया। और फिर इसके बाद क्या होगा 50 + 20 को हम प्लस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। इसी प्रकार समाज विज्ञान का निकालेंगे, उसके लिए भी ये फॉर्मूला दे रखा है T = 50 + 10 Z। तो 50 और 10 तो सेम रहेगी वैल्यू और Z की जगह यह जो दे रखी थी 2.5 इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे
तो हो जाएगा 10 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो टोटल आ जाएगा 75। अब क्या होता है कि दोनों टी प्राप्तांकों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि छात्र राम का गणित की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान में योग्यता अधिक है, जबकि सामान्य तौर पर हम पाते हैं कि छात्र राम गणित में समाज विज्ञान की तुलना में अधिक योग्य है, क्योंकि गणित में 85 अंक मिले हैं और समाज विज्ञान में 65 मिले हैं। लेकिन जब हमने टी स्कोर निकाला तो क्या हुआ, गणित के नंबर जो हो गए वो 70 हो गए, समाज विज्ञान कितने हो गए, 75 हो गए। तो इस प्रकार हम टी स्कोर निकाल लेते हैं। अब प्रत्येक राशि स्कोर्स को टी प्राप्तांक में रूपांतरित करने हेतु टी टेबल का यूज़ करते हैं, जो कि टेबल यहाँ दी गई है कि सारे रॉ स्कोर दे दिए हैं, फिर टी स्कोर दिए हैं। तो सर्वेक्षण या परीक्षण द्वारा जो भी प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उसे उपरोक्त सारणी की सहायता से टी स्कोर में रूपांतरित करके उसका अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। अब टी स्कोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, यानी विशेषता है कि टी प्राप्तांक के अंकों को प्राप्त करना सरल है, जो टी स्कोर्स के सूत्र की सहायता से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। सेकंड, इसका अर्थापन यानी कि इंटरप्रिटेशन करना आसान होता है, क्योंकि इसमें टी स्कोर सदैव धनात्मक, मीन यानी मध्यमान, प्रमाणित विचलन क्रमशः दिए होते हैं, क्योंकि जो मध्यमान होता है इसका 50 होता है, जो प्रमाणित विचलन है वो 10 होता है। ये इसकी फिक्स वैल्यू होती हैं। थर्ड पॉइंट, टी प्राप्तांक का वितरण रेखीय परिवर्तन होता है। फोर्थ, इसका प्रयोग निष्पत्ति परीक्षण तथा एप्टीट्यूड के परीक्षण में अधिक यूज किया जाता है। निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आती है इसकी लिमिटेशंस ऑफ टी स्कोर्स। इसमें प्रत्येक प्राप्तांक के लिए टी स्कोर की गणना की जाती है, इसलिए ये मानक श्रम साध्य है, मृत्युव्ययी नहीं है। टी स्कोर्स की सहायता से प्राप्तांकों का इंटरप्रिटेशन मध्यमान 50 के संदर्भ में किया जा सकता है। टी स्कोर्स का प्रयोग सीमित परीक्षाओं में ही होता है। इसका प्रयोग वितरण सामान्य होने पर भी किया जाता है। अब आता है सी स्कोर्स, यानी कि सी स्कोर्स क्या होता है। स्टैंडर्ड स्कोर्स का ही थर्ड पार्ट सी स्कोर को कवर किया गया है, यानी कि जो थर्ड नंबर है सी स्कोर, इसको इसी वीडियो में कवर किया गया है। हमने जेड स्कोर एंड टी स्कोर के बारे में जान लिया है। अब हम सी स्कोर के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड स्कोर्स 4 टाइप्स के होते हैं, जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर्स एंड स्टेनाइंस स्कोर। इससे पहले हमने अलग अलग वीडियो में जेड स्कोर, टी स्कोर को कवर किया था, और अब इस वीडियो में हम टी स्कोर एंड जेड स्कोर को कवर कर रहे हैं। सी स्कोर राज स्कोर्स का टी स्कोर्स की भांति सामान्यकृत प्रमाण प्राप्तांक होता है, और सी स्कोर्स के प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था, और इस सी स्कोर्स के अंतर्गत मापनी के प्राप्तांकों का प्रसार 0 से 10 तक होता है। इससे समस्त मूल प्राप्तांकों का प्रसार 11 बार इकाई समूह में विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप इन्हें 0 से 10 तक के 11 बिंदु पैमानों पर दर्शाया जाता है, और ये समूह क्रमिक रूप में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात पहले समूह से दूसरे समूह के प्राप्तांक अधिक होते हैं और दूसरे से तीसरे समूह के प्राप्तांक अधिक होते हैं। यानी कि पहले समूह के प्राप्तांक दूसरे समूह के प्राप्तांक से अधिक होंगे, और दूसरे समूह के प्राप्तांक तीसरे समूह के प्राप्तांक से अधिक होंगे। इसी क्रम में 10वें समूह की अपेक्षा 11वें समूह के प्राप्तांक अधिक होंगे, क्योंकि पहले के दूसरे से अधिक होंगे, दूसरे के तीसरे से अधिक होंगे, तीसरे के चौथे से, चौथे के पाँचवें से, पाँचवें के छठे से, छठे के सातवें से, सातवें के आठवें से, आठवें के नवें से, नवें के 10वें से, और 10वें के 11वें से। इस प्रकार सबसे अधिक जो स्कोर्स होंगे वो 11वें समूह के होंगे, और इसका औसत बराबर मीन बराबर 5 तथा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन
2 होता है। उसमें कितना पढ़ा था हमने, टी स्क्वायर में 50 और सिग्मा कितना पढ़ा था 10, और जबकि इसमें सी स्क्वायर में कितना होता है 5 मीन, और इस सिग्मा कितना होता है 2 होता है। सी प्राप्तांक को मूल प्राप्तांक से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सी प्राप्तांक बराबर 5 + 2z, और टी स्क्वायर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, t = 50 + 10z, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, t = 50 + 10z। तो जहाँ सी स्क्वायर सी बराबर हो जाएगा 2t - 5, यानी कि सी बराबर सी स्क्वायर, t = t स्क्वायर। सी प्राप्तांक की मुख्य सीमा यह है कि इसे 2 अंकों 0 से 1 और 1 से 2 के रूप में लिखा जाता है। अतः कंप्यूटर की गणना करते समय पंच कार्ड में 2 कॉलम की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग अधिक खर्चीला होता है। इसके प्रयोग में दूसरी कमी शून्य प्राप्तांक देना है, और तीसरी कमी यह है कि सी स्क्वायर के केवल एक ही ऊपर या नीचे हो जाने से चयनित व्यक्तियों के परसेंटेज में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं जेड स्क्वायर टी स्क्वायर का ही यूज़ करते हैं। धन्यवाद।